अरे मेरे कालू पति जी, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है। मेरे लिए आम का अचार ला दो ना। अरे गोरी, तुम चिंता ना करो। मैं आज तुम्हारे लिए कहीं से आम का अचार चुरा के लाता हूँ। मेरा सुंदर कालू पति मेरे लिए किसी की भी चोरी कर सकता है। कालू कौवा घर से निकलता है और सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे पास आम का अचार है? नहीं कालू भैया, मेरे पास मिर्ची और गाजर का अचार है। नहीं, मुझे आम के अचार की जरूरत है। वो मुझे कहाँ से मिलेगा? पिछली साल रानी मौसी ने आम का अचार रखा था, तुम उनसे जाकर पूछ लो। फिर कालू कौवा रानी मौसी के घर जाता है। रानी मौसी दाना लेने जा ही रही थी। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे रानी बहन, आपके पास आम का अचार है? हाँ कालू भैया, मेरी माँ ने मेरे लिए आम का अचार भेजा है। वो बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे रानी बहन, मेरी पत्नी अचार मांग रही थी। तुम मुझे थोड़ा सा अचार दे दोगी? हाँ कालू भैया, मगर थोड़ा सा ही दूंगी। रानी चिड़िया थोड़ा सा अचार निकाल कर कालू कौवे को दे देती है। चलो चलो कालू भैया, मेरे घर से बाहर निकलो। मैं अपने घर की कुंडी लगाकर दाना लेने जाने वाली हूँ। कालू कौवा अपना अचार उठा के चिड़िया के घर से बाहर निकल जाता है। रानी मौसी अचार देने के बाद अपने घर में कुंडी लगाकर दाना लेने चली जाती है। ये आम का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होगा। कौवे के तो मुंह में पानी आ रहा था। फिर कालू कौवा उस अचार को खाने लगता है। उसे अचार इतना स्वादिष्ट लगता है, वो सारा ही खा जाता है। अरे, मैंने तो सारा ही अचार खा लिया। अब मैं अपनी पत्नी गोरी के लिए अचार कहाँ से लेके जाऊंगा? मैं रानी चिड़िया के घर से बाकी का अचार सारा ही चोरी कर लेता हूँ। कालू कौवा इधर उधर देखता है और रानी चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो रानी चिड़िया के घर में आम के अचार का डिब्बा ढूंढने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उसे आम के अचार का डिब्बा मिल जाता है। कालू कौवा को आम के अचार का डिब्बा मिला ही था, तभी रानी चिड़िया का पति आ जाता है। कौन कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं तो कालू कौवा हूँ, रानी के पति। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारी पत्नी खेत में काम कर रही थी। वो बहुत थक गई थी। उसने मुझसे आम का अचार मंगाया था। मैं वही लेने के लिए आपके घर में आया था। झूठे, मेरी पत्नी तो दाना लेने गई है। अब तू पिटेगा, अब मेरे हाथों से तू पिटेगा। रानी चिड़िया का पति अपने घर में से एक डंडा उठाकर कालू कौवे की बहुत पिटाई करता है। मर गया, मर गया, मैं तो मर गया। छोड़ दो, छोड़ दो। अब मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो। कालू कौवा जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाता है और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। अगर मैंने लालच ना किया होता तो मेरी इतनी पिटाई नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।